नेपाल के टूरिज्म की एक बड़ी पहचान इसकी कसिनो है। लेकिन जेंजी आंदोलन के दौरान चुन चुनकर जहां सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया, वहीं कसिनो तक को नहीं बख्शा गया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं कंचनपुर में। कंचनपुर एक नेपाल का जिला है और वहां देखिए किस तरीके से जो कसिनो हैं उसको जबरदस्त तरीके से बर्बाद कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। और यह सब हुआ उसी दिन जिस दिन पूरे नेपाल में आंदोलन के दौरान जो एंटी सोशल एलिमेंट जिन्हें कह लीजिए, उन्होंने जब निशाना बनाया। तो कसिनो आप जान लीजिए कि नेपाल की अर्थव्यवस्था, नेपाल का टूरिज्म, इससे ये जुड़ता है और इसकी एक पहचान है। अब हम आपको ले चल रहे हैं इस कसिनो में। देखिए किस तरीके से क्या हाल किया है जो उपद्रवी हैं उन्होंने। सारे सामान जितने हैं वो आपको बाहर फेंके हुए मिलेंगे। ये एंट्रेंस है और एंट्रेंस में जो तोड़फोड़ की गई है उसका आप अंदाजा लगाइए। करोड़ों का की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। सरकारी संपत्ति तो अलग, लेकिन जिन लोगों की प्राइवेट संपत्तियां हैं, जिनके होटल्स हैं, उसका भी क्या हश्र किया गया है हम आपको दिखाते हैं। ये कसिनो का एक एंट्रेंस है और हम आपको दिखा रहे हैं कि कसिनो के भीतर का क्या हाल है। अपने कैमरा पर्सन संदीप को कहूँगा कि इस तरफ अब लेकर के आए। ये उसका रिसेप्शन है जहाँ से एंट्री होती थी, और अगर आप जब अंदर आएंगे तब आपको असल कसिनो का हश्र दिखाई देगा। ये एक मशहूर है क्योंकि ये कंचनपुर जिला है और गढ़ या महेंद्र नगर है ये, जहां पर कि आप देखिए ये कसिनो के बोर्ड्स लगे हैं जिस पर कि जो बाहर से आता है, जो भारतीय, जो विदेशी आते हैं, वो यहाँ नेपाल में इन कसिनो को एंजॉय करते हैं। हालांकि नेपाली लोगों के लिए ये नहीं होता, लेकिन बाहर की से आने वाले और खास करके नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है इस पर टिकी है। आप देखिए कुछ इस तरीके का हाल, ये हश्र इस वक्त नेपाल के कसिनोज का हुआ है। जगह जगह इसे निशाना बनाया गया है। होटलों को भी कहीं कहीं निशाना बनाया गया है। हिल्टन होटल को वहां जलाया गया, लेकिन कसिनो को इस तरीके से तोड़ा फोड़ा जाएगा, उसको इस तरीके से बर्बाद कर दिया जाएगा, ये अपने आप में ऐसा दिखता है मानो सब कुछ तोड़ फोड़ देने, सब कुछ बर्बाद करने की इनकी कोशिश थी। जरा बताइए सर, क्या हुआ था उस दिन और ये किस तरीके से ये सारी तोड़फोड़ की? उस दिन 6 बजे करीब 1000 आदमी से ज्यादा मास आके वो लोग दरवाजा जो लॉक करके रखा था उसको भी तोड़ के सारा अंदर घुस करके वो लोग सभी तोड़ फोड़ करके सारा बर्बाद कर दिया मशीनों को। तो ये कितने कसिनो के बोर्ड से यहाँ पे कितने लोग यहाँ हुआ करते थे, कितना नुकसान हुआ है? उस रोज तो हम लोग वो छुट्टी करके रखे थे। उस रोज बंद ही चल रहा था, तो स्टाफ लोग ज्यादा नहीं था, तो सिक्योरिटी था। सिक्योरिटी लोगों से तो क्या होगा, उतना 1000 आदमी आने के बाद वो सब अंदर आके सब कुर्सी पकड़ के सारा ये जो होता है ना, ये सभी को तोड़ फोड़ कर दिया क्योंकि ये डैमेज होके चल ना सके। कसिनो को बंद कराने का भी एक उन लोगों का मंसूबा हो। तो कितना नुकसान आपको है? नुकसान अब हो गया करीबन 10-12 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होगा। एक मशीन हम लोगों का 1.5 करोड़ से 2 करोड़ वाला है। अब ये कब तैयार होगा, क्या होगा, इतना सारा स्टाफ है, वो लोग उन लोगों को कैसे मैनेज करेंगे। आप इधर से भी आ सकते हैं ऐसे। और अब इस तरफ का भी हाल देखिए, कहीं नहीं छोड़ा है, कोने कोने को तोड़ फोड़ दिया और पूरा कसिनो एक तरीके से बर्बाद कर दिया, स्वाहा कर दिया। तो ये कसिनो का हश्र है। अब कई बोर्ड्स थे यहाँ कसिनो के, और ये देखिए इस इलाके में भी सब कुछ यही किया गया, सब कुछ यही है। आप इधर ये बताइए कि खाली तोड़ा फोड़ा है और भी कुछ चोरी उठा के भी करके ले गया। जैसे उन लोगों का जो कसिनो का जो चिप्स होता है, देखिए यहाँ पर जो प्लेइंग चिप्स होता है, कैश चिप्स होता है, वो सारा तोड़ फोड़ करके उठा के ले गए ये लोग। जब भी कैश भी पड़ा हुआ था, कैश भी लेके गया। लूटपाट भी हुई। लूटपाट सारा स्क्रीन सब फोड़ दिए हैं इन लोगों का। ये कसिनो के चिप्स होते हैं। ये आप देख लें तो ये कसिनो के चिप्स होते हैं जिसके जरिए कसिनो को खेला जाता है। और ये नेपाल की अर्थव्यवस्था का कह सकते हैं कि एक अहम हिस्सा है। भारत से आने वाले लोग, विदेशों से आने वाले लोग इन कसिनोज में आते हैं और यहाँ पर
अपना वक्त भी गुजारते। लेकिन अब ये पूरी तरीके से ध्वस्त है। बहुत सारे कसीनों में इसी तरीके के तोड़फोड़ की गई है। उनकी मंशा क्या थी, क्या चाहते थे वो? ना उन लोगों का मनसा है तो क्या है कि कैसीनो के पास ज्यादा पैसा कमाया हुआ है, इन लोगों से लूटना है। लूटना एक तरीके का है, ये तो पॉलिटिकली उन लोगों का कुछ जो गुस्सा है वो दिखाने का जगह क्या है कि ऐसे ही जगह को टारगेट करके दिखाया हुआ है। हम लोगों से अंदरून डायरेक्ट कोई भी वो दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो मूवमेंट चला था ना, जो काठमांडू में, नेपाल भर में, उसी मूवमेंट का उन लोगों ने फायदा उठा करके लोग उसका गुस्सा हमारे कसिनो के ऊपर भी डाल दिया है। तो कई कसीनो तोड़े गए हैं। जिनका ये कसीनो है जो सीएमजी है, इसके कुल 4 कसीनो हैं और 2 को तोड़ा फोड़ा गया है अलग अलग बॉर्डर्स पर। तो आप हश्र देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का हाल कसीनो का जो लोग आए थे, जो उपद्रवी थे, उन्होंने किया। और जैसा कि यहाँ के लोग भी बता रहे हैं कि टारगेटेड जिसे कहते हैं कि एक अटैक इस कसीनो पर था, इन कसीनोज पर था। और सिर्फ तोड़फोड़ नहीं, बकायदा कैश लूट कर ले जाए गए, पूरे सामान को बर्बाद कर दिया गया और बहुत सारी ऐसी चीजें जो वैल्यूएबल थी उसे भी यहां से उठाकर वो लोग ले गए हैं। नेपाल को अब दोबारा से इन जगहों को दोबारा से नॉर्मल होने में, दोबारा से फिर उसी स्थिति में आने में अभी काफी वक्त लगेगा। नुकसान इतना ज्यादा हुआ है कि इसकी कल्पना करना मुश्किल है। फिलहाल जो टूरिस्ट हैं, जो बाहर से आते हैं, वो इन हिंसा को देखकर दूर हैं। अब देखना है कि नॉर्मलसी कब तक बहाल होती है। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, कंचनपुर, नेपाल आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर